दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ये विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ और इसने भारत की आजादी की नींव रखी। ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। इसमें किसान, सिपाही, राजा और आम लोग सब शामिल थे। 1857 का विद्रोह दिखाता है कि भारतीय लोग गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आजादी के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी। ये विद्रोह भारत के राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर किया। ब्रिटिश राज की नीतियों ने भारत में असंतोष पैदा कर दिया था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या फिर राजा महाराजा, सभी को अंग्रेजों की नीतियों से नुकसान हुआ। अंग्रेज अपनी पावर बढ़ाने के लिए कई नीतियां लेकर आए, लेकिन ये नीतियां भारतीयों के लिए बहुत बुरी थीं। इन नीतियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया और उनके पारंपरिक जीवन को भी प्रभावित किया। एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी भारतीय राजा का कोई बेटा नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति ने कई भारतीय रियासतों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। झांसी और सतारा जैसे राज्यों को इसी नीति के तहत हड़पा गया था। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अंग्रेजों की ताकत के सामने उनकी आवाज दबा दी गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हटाकर रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर का निर्वासन भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे मुगल साम्राज्य के अंतिम प्रतीक थे। इन सब चीजों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ती गई और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 का विद्रोह इसी असंतोष का परिणाम था, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। उनकी नीतियों ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया। किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिससे वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। भारत के पारंपरिक उद्योग जैसे कि कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गए। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था और देश की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया और विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। अंग्रेजों ने भारतीय धर्म और संस्कृति में दखल अंदाजी शुरू कर दी थी, जिससे लोगों में डर और गुस्सा फैल गया। ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा था और लोगों को डर था कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जा सकता है। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन जिस तरह से इन्हें लागू किया जा रहा था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। इस धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप ने विद्रोह की आग में घी का काम किया। ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें न केवल कम सैलरी मिलती थी, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों के मुकाबले कमतर समझा जाता था। उन्हें कम सैलरी मिलती थी और आगे बढ़ने के मौके भी कम थे। भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती थी और उनके प्रमोशन के अवसर भी सीमित थे। यह असमानता और भेदभाव उनके मन में असंतोष पैदा कर रहा था। 1857 में नई एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को लेकर अफवाह फैली कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह अफवाह तेजी से फैल गई और सैनिकों के बीच चिंता का कारण बन गई। हिंदू धर्म में गाय पवित्र होती है और इस्लाम में सूअर हराम। इस प्रकार इन कारतूसों का उपयोग करना उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। इसलिए सैनिकों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने तो विद्रोह ही कर दिया
और उन्होंने अपने साथियों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे का यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने भारतीय सैनिकों के बीच आक्रोश को और भड़का दिया। यह घटना विद्रोह की चिंगारी बन गई। मंगल पांडे की शहादत ने भारतीय सैनिकों के मन में स्वतंत्रता की आग जला दी। मेरठ में तैनात भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस विद्रोह ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पैदा कर दी, जो बाद में 58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया। 10 मई 1853 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी। ये विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में शुरू हुआ था। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सब जगह लोग अंग्रेजों से भिड़ गए। ये विद्रोह अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, धार्मिक नेता सब शामिल हो गए थे। 1840 के विद्रोह में कई वीरों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपनी बहादुरी के किस्से अमर कर दिए। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, इन सभी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। नाना साहिब ने कानपुर में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन वीरों की कुर्बानियों ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। 1827 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता दिखाई। उन्होंने विद्रोहियों का निर्ममता से दमन किया। हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए, गांव के गांव जला दिए गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। अंततः 1858 में विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन यह विद्रोह पूरी तरह से विफल नहीं हुआ था। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। 1827 का विद्रोह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना मानी जाती है। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजा। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि भारतीय जनता को लंबे समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इस परिवर्तन ने भारत में ब्रिटिश शासन की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। सेना में बदलाव किए गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में सुधार किए ताकि भविष्य में ऐसे विद्रोहों को रोका जा सके। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। यह कदम ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा नीति का हिस्सा था। अंग्रेजों ने अब फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति का उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना और उनके बीच आपसी मतभेद बढ़ाना था। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की। धार्मिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन 1857 के विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगा दी थी। इस विद्रोह ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का मुकाबला कर सकते हैं। इसने आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई का रास्ता तैयार किया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम था, जिसने आने वाले दशकों में कई और आंदोलनों को प्रेरित किया।